हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आप सभी को राधे राधे। तो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो होगी 2025 में जो मार्च मंथ में जो ट्रांजिट हो रहा है, ट्रांजिट हो रहे हैं प्लैनेट, उनके बारे में। ठीक है, उन प्लैनेट से आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मेजर माइनर, हर टाइम मतलब हर टाइप से हम आपके बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको अपने आप से रेजोनेट कर सकते हैं, और जो चीज़ आपसे रेजोनेट ना होती है उसको आप लेट गो कर सकते हैं। ओके, और मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया शॉर्ट्स पे एंड लॉन्ग वीडियोस पे, जो भी आपने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू। एंड अगर आपसे ये रीडिंग क्लेम होती है, आपको रीडिंग अच्छी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में आप रेड हार्ट क्लेम कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, कोई भी कमेंट आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए दो कार्ड है यहाँ पर, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। तो आप कोई भी एक पाइल चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और आप मुझे बता सकते हो और अपनी रीडिंग उससे रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, तो पाइल 1 है रेनोवल एंड पाइल 2 है रिकवरी। ओके, तो हम देखेंगे सबसे पहले पाइल 1। ओके, तो पाइल 1 में है जो क्रिस्टल है वो है फिरोज़ा। ठीक है, फिरोज़ा लाइफ में स्टेबिलिटी भी लाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड इसके अलावा फिरोज़ा लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, पॉजिटिविटी लाता है, एंड सेकंड में है टाइगर आई। ठीक है, तो आप दोनों में से एक पाइल चूज कर सकते हैं, और इस हम बात करेंगे आपकी मार्च में जो ट्रांजिट हो रहे हैं, इसके बाद में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। देखिए जैसे कि मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि मार्च मंथ में काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में चेंजेस आए हों, बट अब जो आने वाला टाइम है उसके बारे में हम बात करेंगे। और कैट्स एंड इसके अलावा जो टाइगर आई का काम है ये है ईवल आई को, आपसे ईवल आई से आपको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो आप ये परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया से ही परचेज कर सकते हैं, आप चाहे तो मुझसे भी कनेक्ट करके ये ले सकते हैं। ओके, तो हम देखते हैं आपका आने वाला जो टाइम है ट्रांजिट के बाद में वो कैसा रहने वाला है। ओके, पाइल 1 एंड पाइल 2 में आप चूज कर सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे पाइल 1 जो आपने चूज किया था वो आपके लिए क्या, मतलब पाइल 1 की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं। 3 of cups, 10 of pentacles, 9 of cups, ओके, किंग ऑफ सोर्ड, ओके, 3 ऑफ कप्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि आपका जो आने वाला टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आनंद का, खुशी का, हैप्पीनेस का रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि लाइक जैसे कि अभी आप किसी दोस्ती में हैं तो आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का ऑफर भी मिल सकता है, प्रस्ताव मिल सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, एंड 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि हो सकता है कि आपकी इस साल शादी हो जाए अक्टूबर तक, या शादी के लिए जो भी आप कमिटमेंट वगैरह मांग रहे थे वो चीज़ें ठीक हो जाए। अगर कोई फैमिली इशू चल रहा था तो आने वाले अक्टूबर तक फैमिली इशू सॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो ट्रैवलिंग के भी बहुत अच्छे चांस हैं, ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, है ना। आप अपने अगर कर्म अच्छे रखते हैं, अगर आप कर्म करते रहते हैं तो आपको इस चीज़ का फल भी मिलेगा। ठीक है, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा यहाँ पर चीज़ों में। ठीक है, पेशेंस के साथ में काम करना होगा जो भी आपको करना है। एंड इसके अलावा लास्ट है किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी बताती है कि अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखकर काम लें। ठीक है, ज़्यादा मतलब गुस्से वाला ना बने, अपने गुस्से को कंट्रोल करें, और अगर कोई लड़ाई झगड़े के चांसेस बन रहे हैं तो उस चीज़ से आप दूर रहें। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहें तो आने वाला टाइम आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। ओके, एंड इसके अलावा देखते हैं द फूल। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द जजमेंट, किंग, नाइट ऑफ वैंड, सॉरी जगह कम इसलिए, 3 ऑफ वैंड। ओके,
तो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि अगर आप किसी कार्य को करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं जो अभी तक नहीं हो पाया है, तो वहाँ पर ये एनर्जी बोल रही है कि आप काम कर सकते हैं, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके पास, आप उस चीज़ पर भी ध्यान दे सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर कोई काम आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं नया, तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको खुद पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इस टाइम पे आपकी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं थोड़ी बहुत। ठीक है, तो आपको अपने खुद की हेल्थ पर भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपनी ब्यूटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, फाइनेंस आपका काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले टाइम में, अभी भी है, पर थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, आने वाला टाइम आपका ही है, सफलता आपको काफ़ी अच्छी मिलने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। एंड सेकंड है जजमेंट। जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी कि रीबर्थ हर चीज़ का। अगर कुछ चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं चल रही थी अभी तक, ठीक है, अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो सही नहीं चल रही थी, चीज़ें बिगड़ रही थी, या आपकी इमेच्योरिटी के कारण कुछ चीज़ें या कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो ख़राब हो गए थे, अगर आप उनमें एफर्ट डालते हो, ठीक है, तो चांसेस हैं कि वो चीज़ें भी ठीक होगी। आपको अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे चलने की ज़रूरत है, लाइफ में एक रीबर्थ होगा। अगर अभी तक टाइम ठीक नहीं था, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज से या फाइनेंस में या बिजनेस में कुछ लॉसेस चल रहे थे, या किसी की वजह से कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था, तो उन चीज़ों से आप आगे निकलोगे अब। ठीक है, आपकी वो चीज़ें बेटर होंगी। एंड इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि आप थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर का जितना ध्यान करेंगे आपकी चीज़ें उतनी ही बेटर रहेंगी। अब है नाइट ऑफ एंड। नाइट ऑफ एंड की एनर्जी बोल रही है कि आप अपने काम के लिए आगे बढ़ें, इनिशिएट करें। अगर आप अभी तक किसी के भरोसे थे तो आप किसी के भरोसे ना रहें, अपने काम को खुद से करें। अपने काम जब तक आप खुद नहीं करेंगे चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा किसी भी काम को करने में जल्दबाजी ना करें। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड हो गया या शादी से रिलेटेड हो गया, तो एक बार अच्छे से उस चीज़ की जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद में ही आप उस चीज़ में आगे बढ़ें। चीज़ों में तालमेल बैठाएं और उसके बाद में ही आगे बढ़ें। ठीक है, एंड थ्री ऑफ एंड। थ्री ऑफ एंड की एनर्जी यहाँ बता रही है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ है, अगेन ग्रोथ है इस साल। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ग्रोथ मिलेगी आपको डेफिनेटली इस साल। ठीक है, अपनी चीज़ों, मतलब अगर आप अभी तक किसी चीज़ में बंधे हुए थे कि नहीं, अगर आपको काम के पर्पज़ से बाहर जाना पड़ रहा है तो आप बाहर जाइए। अगर आपको लग रहा है नहीं फैमिली क्या कहेगी या फैमिली को छोड़ के नहीं जा पाऊंगा, अगर आपको अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है तो थोड़े टाइम के लिए फैमिली से आपको दूर भी होना पड़ सकता है यहाँ पर। ठीक है, ग्रोथ मिलेगी, ट्रैवलिंग है। ठीक है, ट्रैवलिंग करिए, ग्रोथ है लाइफ में, ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। इसके अलावा ये बृहस्पति की भी एनर्जी है, जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर चीज़ों को अच्छा करता है, ग्रोथ देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है। ठीक है, तो आप न्यू अपॉर्चुनिटी है उस पर ध्यान दीजिए, ट्रैवल करिए। और लड़ाई झगड़े अगर कोई बन रहे हैं तो उनसे आप शांत रहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ों में नहीं घुसते हो तो चांसेस हैं कि आपकी चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर जो राशि आ रही है, तुला राशि आ रही है, मेष सिंह धनु राशि आ रही है, कर्क राशि आ रही है, मिथुन तुला कुंभ राशि आ रही है। ओके, और अब हम देखते हैं इसमें आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है यहाँ पे। ओके, रिलीज, सर्विस, परफेक्शन, क्रिएशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस मतलब एक तरीके से डिवाइन आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको किस चीज़ पे ध्यान देना है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले है रिलीज का कार्ड। तो आपके माइंड में जितनी भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव एनर्जी हैं, या जो भी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं, गंदे थॉट्स, गंदी मतलब डरावनी चीज़ें, या मतलब अच्छे लोग नहीं है जो आपके लिए, उन चीज़ को आप छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए उन चीज़ों को। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग ही ठीक होंगी। ठीक है, एंड इसके अलावा परफेक्शन। ठीक है, थोड़ा सा आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए, आप अपने आप पर भी ध्यान दीजिए। जब आप अपने आप पर ध्यान देंगे, कुछ नया करेंगे, कुछ नया क्रिएटिव करेंगे, तो चीज़ें अपने आप बैलेंस होंगी।
क्रिएशन आ गया, क्रिएटिव, आप कुछ नया करिए, ठीक है, स्टेबिलिटी लाइए लाइफ में, कुछ नया करिए। देखिए मैं देख रही हूँ सर्विस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, फैमिली की, ठीक है, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली, जॉब, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। बट अगर आप इन चीज़ों से निकल जाते हैं, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लाते हैं अपने अंदर, तो चांसेस हैं कि आपका आने वाला टाइम काफ़ी अच्छा और ग्रोथ वाला रहेगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यहाँ पर आप एक क्रिस्टल पहन सकते हैं, एमेथिस्ट का क्रिस्टल जो है लाइफ में स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, तो आप वो पहनिए ताकि आपका मर्करी अच्छा हो, कम्युनिकेशन स्पीच बढ़े, कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा होगा तो आपके फाइनेंस में भी ग्रोथ होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं एंजल कार्ड से एंजल गाइडेंस क्या है। टेक एक्शन एंड पीस। ओके, तो देखिए पहले भी आया था और अभी भी आ रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है चीज़ों में। अगर आप एक्शन लेते हैं चीज़ों में तो चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी, और जो भी चीज़ें हैं उसको डिवाइन पे सरेंडर करके अगर आप अपना काम करते हैं कि ठीक है मैं मेरे काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अगर आप अपनी मेहनत करते हो तो चांसेस हैं कि आपकी चीज़ों में आपको पीसफुल रिजोल्यूशन भी मिलेगा, चीज़ें भी आपकी काफ़ी अच्छी होंगी। तो आप केवल अपनी चीज़ों को डिवाइन पे सरेंडर करें और अपनी मेहनत करें, तो आपका आने वाला टाइम और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब हम देखें, ये थी पाइल 1, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे पाइल 2 क्या कहती है, डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे पाइल 2, ठीक है, पाइल 2 क्या गाइडेंस दे रही है, पाइल 2 के लिए प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स के लिए पाइल 2 की गाइडेंस क्या है मार्च मंथ 2025 की। पाइल 2 की गाइडेंस क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड। ओके, द मैजिशियन, पेज ऑफ वैंड, द एम्परर, 3 ऑफ कप्स। ओके, तो पाइल 2 के लिए गाइडेंस है, पहला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि देखिए हो सकता है कि आपके अगर रिलेशनशिप में है या शादी मैरिड लाइफ है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर कोई फैमिली इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है कि आप जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, तो आप उससे दूर रहें, ठीक है। जो भी चीज़ें हो उसको क्लियर कम्युनिकेशन कर लें। अभी तक जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, जैसे कि आपने देखा होगा, ठीक है, कोई लाइक जैसे कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई विवाद चल रहा है, तो उन चीज़ों को आप क्लियर कर लें। फाइनेंशियली थोड़ा सा फैमिली में मुझे इशू दिख रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है थोड़ा फैमिली में इशू हो, रिलेशनशिप में कोई इशू आ जाए, ठीक है, कहीं पैसा फंस सकता है। अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं पैसा फंस सकता है, तो थोड़ा सा रुक कर सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। आपको इस टाइम पे परिवार के साथ की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, आपको टीम वर्क की ज़रूरत है, आपको लोगों के साथ रहकर चलने की ज़रूरत है, कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी चीज़ें मुझे दिख रही है आगे जाकर बेटर रहेंगी। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, अगर आपका कोई लव समवन है, ठीक है, या आपका पार्टनर है, अगर कुछ अनबन चल रही है तो आप उनसे चीज़ें क्लियर कर लें, तो आगे जाकर चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा फैमिली इन्वॉल्वमेंट आ सकता है चीज़ों में, हो सकता है फैमिली में कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कोई फंक्शन हो, या किसी घर में बड़े को कोई बीमारी भी हो सकती है, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। एंड इसके अलावा थोड़ा सा अपने फाइनेंस पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान दें। आपके लिए गाइडेंस है, अपने फाइनेंस पे अगेन अच्छे से ध्यान दें, थोड़ा परिवार के साथ वक्त बिताएं, ठीक है। करियर में सफलता मिलेगी, फाइनेंस और अच्छा होगा, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो इस साल खरीद सकते हैं, अगेन अक्टूबर तक। एंड इसके अलावा रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको अपने रिश्ते को छुपा कर रखने की ज़रूरत है इस साल, ठीक है। इस साल अपने रिश्ते को जितना आप बचा कर रखेंगे, छुपा कर रखेंगे, आपका रिश्ता उतना ही अच्छा चलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। एंड इसके अलावा आपका नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड।
क्वीन ऑफ वैंड की जो एनर्जी है वो कहती है कि आप थोड़ा सा अगर अपने बारे में बताते हैं, लाइक जैसे आपके पास प्रॉपर्टी, अच्छा खासा नेम फेम है, सब कुछ, आपका काम अच्छा चल रहा है, अगर आप लोगों को बताओगे तो आपका काम, मुझे लग रहा है कि नज़र लगने के भी चांस हैं, तो लोगों की बुरी नज़र से आप सावधान रहें। ठीक है, आप किसी भी परिस्थिति से निकल सकते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने सिचुएशन से खुद निकल सकते हैं, आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे इस बार। ठीक है, बट हाँ, एक बार किसी से गाइडेंस ज़रूर ले लें जी। एंड इसके अलावा अगर आप अपना प्रोफेशन देख रहे हैं तो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड आप देख सकते हैं। ठीक है, टीचिंग फील्ड बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं। अगर इस साल आप करियर देख रहे हैं, कुछ करने का सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो टीचिंग फील्ड, काउंसलिंग, ऑकल्ट से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये काम आप कर, इस साल नेम फेम बहुत है आप लोगों के पास, नेम फेम, ग्रोथ, सक्सेस, पॉजिटिवनेस। ठीक है, लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा, लोग बाग आगे से आगे आएंगे कि अरे आप तो हमारे दोस्त हैं। अगर देखो, आप भी जानते हैं नेम फेम रहता है तो इंसान अपने आप आता है, तो नेम फेम रहेगा, इंसान खुद से आपसे कनेक्ट करेगा, बात करेगा, आपसे मिलेगा जुलेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा। तो थोड़ा सा अपने करियर पे ध्यान दें। अगर कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है, थोड़ा उसको साइड में रख के अपने करियर पे ध्यान दे, तो करियर बहुत अच्छा है इस साल। देन इसके बाद में आया था बुरी नज़र, ये आ गया, दिखावा ना करें, दिखावा ना करें, दिखावटी दुनिया में ना जिएं। थोड़ा मिच्योरिटी से काम लें, सोच समझकर डिसीजन लें। कार्य करना है करिए, थोड़ा कुछ काम अपनी प्राइवेसी के साथ भी करिए, कोई बड़ा डिसीजन ना लें। ठीक है, आप सुंदर हैं, आप अच्छे हैं, आप गुड लुकिंग हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक होता है ना कि मेच्योरिटी में आके अपन कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ नहीं करनी है। रिश्ता आपका बहुत अच्छा रहेगा, रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, रिश्ता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अटेंशन दें रिश्तों में, 100% एफर्ट दें। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा सा आपका फ्लर्टी नेचर हो, तो उस फ्लर्टी नेचर को थोड़े टाइम के लिए साइड में रखना है इस साल। फ्लर्टी नेचर को थोड़ा सा साइड में रख के, अगर आप अपने, अगेन कह रही हूँ, करियर के कार्ड बहुत आ रहे हैं। ठीक है, करियर के कार्ड बहुत आ रहे हैं पाइल 2 के लिए। प्लीज़ पाइल 2 करियर पे ध्यान रखिएगा। करियर आपका ज़्यादा अच्छा दिख रहा है इस साल, तो थोड़ा सा अपने नेचर में से बचपना है उसको निकाल के साइड में रखिए, एक मिच्योर पर्सन बनिए। शनि की एनर्जी, राहु की एनर्जी में आइए। वैसे ही शनि का कार्ड होता है, ठीक है, वैसे ही राहु का कार्ड है 4 नंबर, बट शनि की एनर्जी होती है इसमें कि अपनी मेहनत से बनाता है, अपना नेम फेम, अपनी दौलत शोहरत इज्जत सब कुछ इसको मिलेगा, बट अपनी मेहनत से। इस कारण हो सकता है कि थोड़ा फैमिली से दूर जाना पड़े, ट्रैवलिंग करना पड़े, तो कर सकते हैं आप। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जून तक ट्रैवल कर सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। कुछ लोग ऐसे हैं जो जून तक ट्रैवल करेंगे, जून में जाकर उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जहाँ पर वो आगे जाकर अपना करियर सेटल कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप, रिलेशनशिप सब कुछ अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा अपने करियर पे फोकस रखकर, अपना फ़ायदा पहले देखकर आप चलते हैं तो आपका ये साल बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर राशि है, मैं राशियों के नाम बता देती हूँ। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, कन्या, कर्क, वृश्चिक, मीन, वृष, कन्या, मकर। तो इन राशि वालों के लिए ये गाइडेंस थी। ठीक है, अपने आप से आप रेजोनेट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा हम देखेंगे सेकेंड गाइडेंस कि पंच तत्व आपको क्या बोल रहे हैं। ठीक है, रिलीज अगेन, फेस्ड, एक्सेप्टेंस एंड गिल्ट। ओके, अगेन वही है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके लिए ठीक नहीं है, तो उनको छोड़ दें। लाइक जैसे कुछ नेगेटिविटी है, फाइनेंस या परिवार में कोई दिक्कत है, कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई जिनको लेके आप परेशान हैं, तो उनको छोड़ दें, डिवाइन के भरोसे छोड़ दें, डिवाइन को सरेंडर कर दें। फास्ट का मतलब है कि आप कुछ चीज़ों से डरे हुए हो सकते हैं इस टाइम पे। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों से भाग रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चीज़ों में गिल्ट नहीं लेना है। ठीक है, आपको चीज़ों में गिल्ट नहीं लेना है, आपको सिचुएशन के साथ आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर अपनी चीज़ों को क्लियर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अपना नेम फेम बनाना है। तो आपको इन चीज़ों से आगे निकलना होगा, चीज़ों को मतलब चीज़ों को स्वीकार करना होगा। ठीक है,
और किसी भी चीज़ का गिल्ट नहीं रखना यार, पास्ट में हो गया जो हो गया। देखो पास्ट से निकलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। एंड आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है, एंजल गाइडेंस मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, रेडी। ओके देखो जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, लाइक जैसे कोई बंगला खरीदना चाह रहा है, कोई नेम फेम चाह रहा है, कोई नया बिजनेस चाह रहा है, नई ग्रोथ चाह रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी चाह रहा है, या शादी से रिलेटेड अगर आप कुछ देख रहे हैं तो 5 मंथ के अंदर चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आएँ। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप तैयार रहिए, डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन के साथ कनेक्ट रहिए। अगर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट रहेंगे तो आने वाले 5 मंथ में आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आएंगे। तो इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। ये एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।